गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 2 में हिंदी की क्लास लेंगे, जिसके अंदर पहले पार्ट में हमने पोएम नंबर 7 पढ़ी थी, जिसका नाम था पहली पुस्तक। आज हम सेकंड पार्ट में उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक कैसी है? तो मेरी हिंदी की पुस्तक गुलाबी, लाल और हरित रंग की है और हरित वर्ण के तरु पत्रों से सजी हुई है। तो ये जो हिंदी की पहली पुस्तक हमने जो कविता पोएम पढ़ी थी, उसके बारे में वो लेखक हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी खुद की जो हिंदी की पुस्तक है वो कैसी है, तो हमें वो लिखना था। तो मेरी हिंदी की पुस्तक गुलाबी, लाल और हरित यानी कि हरा जो ग्रीन कलर होता है उससे सजी हुई है और हरित वर्ण के तरु पत्तों से, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, उससे सजी हुई है। सेकंड क्वेश्चन, अपनी हिंदी पुस्तक में दिए गए 4 चित्रों के बारे में बताओ। आप जो हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हो उसके अंदर जो चित्र दिए हुए हैं, ये रही आपकी हिंदी की पुस्तक। तो लेखक हमें पूछ रहे हैं कि आपकी जो हिंदी की पुस्तक है, आप जो पढ़ते हो, तो आपको आपकी पुस्तक के बारे में लिखना है। तो वो पूछ रहे हैं कि अपनी हिंदी पुस्तक में दिए गए 4 चित्रों के नाम आपको लिखना है। तो नदी, पेड़ और गुरु से विद्या सीख रहे शिष्यों का चित्र मेरी हिंदी के पुस्तक में दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, तुम अपनी पुस्तकें कैसे रखते हो? यानी कि आपकी जो पुस्तक होती है वो आप किस तरह से रखते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं अपनी पुस्तकें साफ सुथरी और अच्छी तरह से संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि बुक्स के अंदर से ही हम सीखते हैं, विद्या भी प्राप्त हमें उसी में होती है, तो हमें उसे साफ सुथरी और अच्छी तरह से रखना चाहिए ना। कभी भी हमारी पुस्तकें फटी हुई नहीं होनी चाहिए या फाड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें से हमें माँ सरस्वती के वरदान से हम विद्या सीखते हैं। इसलिए मैं अपनी पुस्तकें साफ सुथरी और अच्छी तरह से संभाल कर रखता हूँ। अब पेज नंबर 22 पर बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन तो हमने देख लिए, अब जो पंक्तियाँ दी हुई है वो हम पहले देखेंगे। पंक्तियाँ पूरी करो। तो पहले जो आगे के पेज पर 21 पेज पर जो पोएम दी हुई है, यहाँ पे उसकी जो आधी पोएम है वो हमें कंप्लीट करनी है। उसमें से देखिए, यह मेरी खाली जगह, तो यानी कि यह मेरी हिंदी पुस्तक, खाली जगह मेरी पहली पुस्तक, यानी कि कथा कहानी कहती मेरी पुस्तक, काले पीले लाल गुलाबी चित्रों से यह रंगी हुई है, हरित वर्ण के तरु पत्रों से भरी हुई यह सजी हुई है। किसी वृक्ष पर पक्षी कुंजे, कभी इधर उड़ कभी उधर उड़, किसी वृक्ष पर बंदर कूदे, कभी उधर मुड़ कभी उधर मुड़, वृक्षों की छाया के नीचे हिरणों की यह पात सची है। तो ये जो पोएम है वो आपको आगे के पेज में से देख के यहाँ पे कंप्लीट करनी है। अब इसकी जो खाली जगह दी हुई है वो हम पढ़ेंगे। वाक्य पूरे करो। नाना खाली जगह के फूल खिलते हैं, तो नाना वर्ण के फूल खिलते हैं। पत्ते खाली जगह रंग के होते हैं, तो पत्ते हरित रंग के होते हैं। खाली जगह पर पक्षी खाली जगह रहे हैं, तो तरु पर पक्षी कुंज रहे हैं। चिड़ियों का खाली जगह बड़ा अच्छा लगता है, तो चिड़ियों का चहकना बड़ा अच्छा लगता है। आकाश में बगुलों की खाली जगह उड़ रही है, तो आकाश में बगुलों की पांख उड़ रही है। अब हम यहाँ पे पोएम नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेसन नंबर 8 देखेंगे। थैंक यू।